ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जॉब वगैरह के लिए जाते हैं, एक दो सवारियाँ साथ में बिठा ली तो साथ में चलते गए और उनको उतार दिया, साथ में जो है ना वो अपना कोई ख़र्चा पानी भी बन जाता है। और ये है कि अपनी जो सैलरी है वो टोटल के टोटली बच गई, क्योंकि पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। उस वजह से अपना मोटरसाइकिल चलाना ही बहुत मुश्किल है। 8-8 10-10 हज़ार रुपये तो महीना उसका भी ख़र्चा हो जाता है। और ये जो इंजन है इसकी फ्यूल एवरेज जो आपको बताएंगे, फ्यूल एवरेज जो है वो 17-18 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक ये देता है। शहर के अंदर 20-21 कर जाता है, और अगर आप लॉन्ग रूट पे इस पर निकलते हैं तो इसकी एवरेज बहुत कम है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 17-18 किलोमीटर तक देता है पेट्रोल पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम रब्बानी और आप देख रहे हैं रब्बानी उर्दू टीवी यूट्यूब चैनल। आज का जो रिव्यू लेके आए हैं वो रिक्शे का है। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि रिक्शे की इस वक्त कीमत क्या है और ये कितनी माइलेज देता है पेट्रोल पे, गैस पे, और इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर वगैरह दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि फ़्रंट के अंदर जो है ना इसमें वाइपर जो है वो कंपनी जो देती है वो हाथ से चलाया जाता है। तो ये एक दोस्त ने जो है ना वो अपना मोटर लगाई हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो इसके इशारे हैं ये 2005 से लेके ना, आपको एक बात आगाह कर दूं कि 2005 से लेके 2023 तक जो रिक्शे आ रहे हैं वो 4 स्ट्रोक ही आ रहे हैं। इससे पहले 2 स्ट्रोक रिक्शे आया करते थे, और ये 4 स्ट्रोक के अंदर इंजन एक ही है। आपको मुख्तलिफ नाम देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नियो एशिया, और ये कंपनियाँ हैं, 2-3 कंपनियाँ काम कर रही हैं लाहौर के अंदर। तो कराची में मेरे ख्याल पाकिस्तान में ये 3 ही कंपनियाँ कर रही हैं, एक साजगार, एक नियो एशिया और एक सिवा। और इन्हीं के कंपनियों के पास कोई चला जाए कि इनसे कह दे कि जी हमें हमारे नाम से रिक्शे बना दो, वो उन्हीं के नाम पे उनको रिक्शे बना के दे देते हैं। और याद रहे कि रिक्शा जो है वो ये बॉडी के नीचे तक, यहाँ तक ही तैयार किया जाता है। इससे ऊपर जो है वो अपनी मर्ज़ी का आप हुड और जंगला जो कपड़ा है इसको हुड कहते हैं, ये अपनी मर्ज़ी से आप तैयार करवा सकते हैं। जो कंपनी तैयार करके देती है डीलर हजरात को, वो नीचे वाला हिस्सा तैयार करके देती है, ये सीटें वगैरह और ये इसकी पोशिश है, ये सारा कुछ बाद में तैयार किया जाता है। ये अपनी मनपसंद से लोग करते हैं, कोई इसके अंदर साउंड सिस्टम भी लगा लेते हैं। तो आपको बता दें ये इसका है जी डैशबोर्ड, ये देखें कि मोटर बाद में लगवाई गई है। 2005 से 2023 तक इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की गई है। बॉडी वाइज जो है वो लोग जो अपने तैयार करवाते हैं, लालदीन, साजगार, रोज़गार, तेज़गाम, इस तरह करके मुख्तलिफ इनके नाम वगैरह हैं जो मार्केट में काम कर रहा है। यूनाइटेड भी है और इसी तरह रोड प्रिंस भी है। तो मुख्तलिफ नामों से ये कंपनियां काम कर रही है। जो भी इनके पास आता है 50-100 रिक्शा तैयार करवाना वो उनको तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके जो है ना वो इशारे वगैरह के लिए दिया गया, ये हारन के लिए दिया गया, और ये हारन के लिए बाद में बटन लगवाया गया है। ये इसकी रेस है, ये क्लच है जिसी तरह मोटरसाइकिल का होता है, और वो है इसकी ब्रेक पैडल है। और यहाँ पे इसका जो है वो गेयर वगैरह लगते हैं। ये डब्बा लगाया गया रेडिएटर का, तो यहाँ पे रेडिएटर आ जाता है नीचे में। तो बाहर से भी आपको दिखा देते हैं, ये रेडिएटर है, ये देखें, ये साथ में हारन वगैरह इसका लगा हुआ है। तो ये अक्सर चीज़ें रिक्शे की बाहर होती हैं तो चोरी होने का भी बहुत ज़्यादा खदशा रहता है। ये जो इसके अंदर टायर दिया गया है ये 10 इंच का, यहाँ पे भी टायर लग जाता है, लेकिन ये 8 इंच का छोटा टायर लगा हुआ है। तो जो चिंची के पीछे इस्तेमाल होता है वही टायर ऑटो रिक्शे के आगे इस्तेमाल हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे रिक्शे के अंदर 3 टायर इस्तेमाल होते हैं। जैसे आगे आपने 8 का टायर देखा है और ये पीछे 10 का है। 10 के अंदर भी 2 कैटेगरीज होती है, एक 10 प्रो होता है और एक 10 मिनी होता है। जो मिनी है वो भी ज़्यादातर आगे चलता है, और 10 प्रो आगे लगाते हैं तो हैंडल बहुत ज़्यादा हैवी जो है ना वो भारी हो जाता है, क्योंकि रिक्शे का जो है ना इसके अंदर सिंपल ही होता है। तो इनके अंदर कोई इलेक्ट्रिक वगैरह वो पावर स्टीयरिंग तो होता नहीं है, तो वैसे भी काफ़ी भारा होता है। तो जब बड़ा टायर लग जाता है तो मोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पूरा ज़ोर लगा के इसको मोड़ना पड़ता है। तो बाकी आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर पीछे लाइटें दी गई हैं, और ये नंबर प्लेट वगैरह की जगह है। और इसके अंदर 2016 तक जो है वो डिस्क ब्रेक नहीं आई थी, ये 16 मॉडल, लेकिन ये बाद में इसमें डिस्क ब्रेक लगवाई गई है। ये आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक लगी हुई है, ये तवे वगैरह नज़र आ रहे हैं इसके। तो ये बाकी इसका हिस्सा है। और इसका इंजन आपको दिखाते हैं। इसका इंजन जो है वो 200 सीसी है, 196 सीसी। तो ये तमाम रिक्शों के अंदर एक ही इंजन आ रहा है। तो इनके अंदर मुख्तलिफ रिक्शों के ऊपर लिखा हुआ भी आपको दिखाई देता है कि यूरो 2। तो यूरो 2 का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो इनकी पेट्रोल की एवरेज जो है वो आपको बता दें, ये देखें साथ में सिलेंडर रखने की जगह है, ये छोटा सिलेंडर है 3 किलो का, और ये साथ में बैटरी की जगह है।
ये देख सकते हैं, ये बैटरी जो कार के अंदर इस्तेमाल होती है वही रिक्शे में इस्तेमाल होती है, क्योंकि जो सलफ़ इसकी है वो टोयोटा हाईएस के अंदर जो इस्तेमाल होती है वही सलफ़ रिक्शे के अंदर इस्तेमाल होती है। तो वही रिक्शे के अंदर सलफ़ है वही टोयोटा हाईएस के अंदर होती है, तो इसलिए जो है ना इसको पावर ज़्यादा चाहिए होती है स्टार्ट होने के लिए। तो ये आगे मुख्तलिफ़ साइज़ में रखा जाता है। ये आप चाहें तो ये जो टापा ऊपर रखा हुआ है ये छोटा भी करवा सकते हैं। तो छोटे टापे वाले भी रिक्शे अभी तक आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं। बड़े में छोटे साइड पे आप कोई किसी को बिठा सकते हैं, लेकिन ये बहुत इसकी सख्त पाबंदी है और ये गैर कानूनी है। छत के ऊपर चीज़ रखना और आगे सवारी बिठाना, इस पर 2000 रुपये का चलान लाहौर में किया जाता है। बड़े हर शहरों में इसी तरह होता है। ये छोटी बच्चा सीट है, तो इसके अंदर भी कोई सामान वगैरह रखने का टूल बॉक्स वगैरह ये बनाया गया है। और ये 3 लोगों की जगह बनाई गई है बैठने के लिए, लेकिन 2 लोग इसमें सही बैठते हैं, 3 लोग फंस के बड़ी मुश्किल से बैठते हैं क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है सीट का। तो यहाँ पे भी साउंड सिस्टम लगाने की जगह होती है, यहाँ पे लोग ऊपर लगा देते हैं। और ये पीछे भी जो सीट है ना, ये जो यहाँ तक है तो इसको यहाँ तक कर लिया जाता है। ये पीछे की गई है सीट, ये आप देख रहे हैं, यहाँ तक पहले सीट थी तो इसको यहाँ तक किया गया। आगे करके तो पीछे एक डब्बा बनवा के वो रख दिया जाता है, उसके अंदर साउंड सिस्टम लग जाता है। ये एक नीचे टायर रखने की जगह है, कुछ थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। तो ये इतनी किसके अंदर जगह होती है। तो अगर बच्चे वगैरह साथ में बैठ जाएँ तो थोड़ा सा और दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये है कि छोटे मोटे सफ़र के लिए जो है ना वो ये सवारी है। तो ये उन लोगों के लिए जो अपनी जॉब वगैरह के लिए जाते हैं, 1-2 सवारियाँ साथ में बिठा ली तो साथ में चलते गए और उनको उतार दिया, साथ में जो है ना वो अपना कोई ख़र्चा पानी भी बन जाता है। और ये है कि अपनी जो सैलरी है वो टोटल के टोटली बच गई, क्योंकि पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। उस वजह से अपना मोटरसाइकिल चलाना ही बहुत मुश्किल है। 8-8, 10-10 हज़ार रुपये तो महीना उसका भी ख़र्चा हो जाता है। तो बाकी डैशबोर्ड के अंदर जो है वो ये चीज़ें दी गई हैं। तो अक्सर रिक्शे को अंदर आप देखोगे इनके डैशबोर्ड नहीं चलते। उसकी वजह ये होती है कि बताया जाता है कि जो इनके अंदर वायरिंग दी जाती है वो बिल्कुल नकारा किस्म की होती है। तो उसके अंदर जो है ना, इसलिए वो 21 तारी वायरिंग होती है। बाद में उसको लोग अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं, 7 तारी 3 तारे करवाती हैं, तो फिर उनसे जो है ना वो इशारे वगैरह और बाकी सिस्टम सारा चलता है। तो डैशबोर्ड इसका नहीं चलता और जो स्पीडोमीटर है ये भी नहीं चलता इन रिक्शों में। उसकी वजह ये है कि जैसे आप थोड़ा सा बैक करते हैं इसको तो साथ ही जो है ना इसके अंदर गरारियाँ टूट जाती हैं, वो इसलिए ये नहीं चलता है। तो इनके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं की गई है। तो रेडिएटर के साथ यहाँ पे पंखा भी लगा हुआ नीचे। और ये जो इंजन है इसकी फ्यूल एवरेज जो आपको बताएंगे, फ्यूल एवरेज जो है वो 17-18 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक ये देता है। शहर के अंदर 20-21 कर जाता है, और अगर आप लॉन्ग रूट पे इस पर निकलते हैं तो इसकी एवरेज बहुत कम है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 17-18 किलोमीटर तक देता है पेट्रोल पे। और अगर आप हाई ऑक्टेन यूज़ कर रहे हैं वो लॉन्ग पे आपको 20 तक दे देगा। और क्योंकि लॉन्ग पे ये रिक्शा जो है ना वो ज़्यादा ख़र्चा करता है, जितनी आप इसकी स्पीड बढ़ाएंगे उतना ये ज़्यादा तेल इस्तेमाल करता है। तो उसके बाद जो है ना इसके अंदर जो गैस है, गैस में आपको 38 से 42 किलोमीटर के दरमियान ये एवरेज देता है। तो अगर शहर के अंदर आप चलाते हैं तो 38-40 तक इसकी रहती है, और अगर आप लॉन्ग पे निकलते हैं तो 42-43 किलोमीटर तक जो है ना वो चला जाता है। तो गैस पे इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है ना इसको गैस पे चलाते हैं। अब तो गैस के भी रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। 250 रुपये पेट्रोल इस वक्त मिल रहा है और 350 रुपये गैस मिल रही है। तो इसी तरह गैस भी ऊपर जा रही है, पेट्रोल भी ऊपर जा रहा है। बाकी ये जो हुड है और जंगला है ये लोग मुख्तलिफ़ किस्म से तैयार करवाते हैं। जो यहाँ लाहौर के अंदर डीलर हज़रात तैयार करवा रहे हैं, जो न्यू रिक्शे के साथ देते हैं, उसकी 2 साल की लिमिट होती है। 2 साल में कपड़ा भी ख़त्म हो जाता है और जो उसका जंगला है वो भी ख़त्म हो जाता है। और ये बहुत आला किस्म का बनवाया गया है, तो ये ज़्यादा ख़र्चा किया गया। ये देख सकते हैं आप, हिल नहीं रहा पूरा ज़ोर लगाने से भी। तो ये जंगला तो कभी भी नहीं जाने वाला जो बनाया गया है, लेकिन ये जो कपड़ा है ये भी अच्छे वाला इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसा हो गया। लेकिन 4 साल से ज़्यादा लिमिट कपड़े की नहीं होती है। ये बिल्कुल जो है ना वो धूप की वजह से, सर्दी की वजह से ये जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो बाकी इसके अंदर जो है डिस्क ब्रेक 2017 से आनी शुरू हुई है। इससे पहले इनके अंदर लेदर ब्रेक होती थी और वो बिल्कुल नकारा और किसी किस्म की नहीं थी, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं था। बाकी इसके अंदर कोई ख़ास शॉक वगैरह नहीं होते नीचे लगे हुए हैं। ये कमानी सिस्टम होता है सारा, आगे हल्का सा शाख दिया हुआ है, लेकिन वो भी जब कोई खड्डा वगैरह आता है तो फड़ा करके लगता है, उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। और पीछे जो है वो भी सवारियों को खड्डा बहुत ज़्यादा लगता है। ये ज़्यादा लंबी सवारी चलने वाली नहीं है। तो
बाकी इसके मतलब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो बताना भूल गया हूँ तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी है, आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। आपको इसके मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, और अगर आप चाहते हैं कि कोई मालूमात रह गई है वो इंशाल्लाह आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इसके बारे में भी आगाह करेंगे। आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करेंगे, तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।